उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शनिवार से शुरू हो गया। यात्रा सीजन में अब तक 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप ऑफ सीजन में भी उत्तराखंड की शांत वादियों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल ऑफ सीजन में भी पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी, जिसको लेकर GMVN के होटल मेक माई ट्रिप से बुक किए जा सकते। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गुसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवताओं है नमन में। शीतकालीन विश्राम के लिए 2 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:14 पर विधि विधान से बंद कर दिए गए। इस अवसर पर गंगोत्री मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और शुक्रवार को मंदिर परिसर और गंगा घाट पर 5100 दियों की रोशनी से माहौल अद्वितीय हो उठा। समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री में गंगा नदी का पवित्र मंदिर है, जहां श्रद्धालु स्नान के बाद मां गंगा के दर्शन करते हैं। इस वर्ष गंगोत्री धाम में 8,09,900 श्रद्धालु पहुंचे। इसके बाद 3 नवंबर को भाई दूज के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे सेना के बैंड बाजे और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ बंद किए गए। इस समारोह में 18,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए और इस अवसर पर बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति भी मंदिर परिसर में लाई गई थी। केदारनाथ समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में इस बार 16 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। 4 नवंबर को भाई दूज के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी अभिजीत मुहूर्त में 12:05 पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए गए। अब शीतकाल में मां यमुना के दर्शन 6 माह तक उनके शीतकालीन प्रवास यानी कि खुशी मठ खरसाली में होंगे। गढ़वाल का सबसे पश्चिमी मंदिर यमुनोत्री यमुना नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा निर्मित यमुनोत्री धाम में इस वर्ष 7,09,700 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इसी क्रम में 4 नवंबर को ही पंच केदारों में तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी पूर्वाह्न 11 बजे विधि विधान से बंद कर दिए गए। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से करीब 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की। यहाँ भगवान शिव के हाथ के प्रतीक तुंग और नाथ शब्द से मिलकर बना तुंगनाथ धाम पांडवों द्वारा निर्मित है। कपाट बंद होने के बाद बाबा तुंगनाथ की उत्सव डोली ने ढोल दमों के साथ जयकारों में प्रथम पड़ाव चोपता के लिए प्रस्थान किया। इस वर्ष 1,70,000 से अधिक भक्तों ने तुंगनाथ धाम में दर्शन किए। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को और महेश्वर धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद किए जाएंगे। इन धामों के कपाट बंद होने के बाद अगले 6 माह तक भक्त मां गंगा, मां यमुना और बाबा केदार के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास स्थलों पर क्रमशः मुखुआ, खरसाली और ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कर सकेंगे। गत वर्ष की तुलना में इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का यात्रा काल 30 दिन कम रहा, फिर भी तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या ने इन धामों में दर्शन किए। साथ ही इस साल GMVN की ओर से यात्रा शुरू होने के 2 माह बाद यात्रा मार्ग पर बने 14 होटलों की बुकिंग का जिम्मा मेक माई ट्रिप को दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से निगम की अच्छी आमदनी हुई है। ऐसे में ऑफ सीजन में भी निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए ऑफ बीट लोकेशन पर बने होटल और गेस्ट हाउस की बुकिंग भी मेक माई ट्रिप से होगी। अमर उजाला अखबार में छपी खबर के अनुसार GMVN के प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार आर्य ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान इस साल 14 होटल और गेस्ट हाउस की बुकिंग का जिम्मा मेक माई ट्रिप को दिया गया था। ऑफ सीजन में भी निगम का राजस्व बढ़े, इसके लिए उन होटल और गेस्ट हाउस की बुकिंग उन्हें देने की तैयारी है। अभी तक पर्यटक GMVN की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन ही यहाँ की बुकिंग कर रहे हैं। जल्द ही जगहों को चिन्हित कर कंपनी से करार किया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि GMVN की आधिकारिक वेबसाइट पर पर्यटकों को ऑफ सीजन में भी कैब की सुविधा मिल सकेगी। तो सर्दियों में भी इन यात्रा काल की व्यवस्थाओं का आप पूरा आनंद उठाइए और जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल के जयकारे लगाइए। बाकी जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दगड़ियों।